हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं जमशेदपुर से रांची जाने के क्रम में कुछ हरी भरी घाटी और झारखंड की सुंदरता जो कि आपका मन मोहेगी, और सावन का महीना, बरसात का मौसम और ऊपर से बादल लगे हुए हैं। ये अद्भुत नज़ारा देखने में आँख को, मन को जितना शांति प्रदान करता है, मैं चाहता हूँ कि यह नज़ारा आपको भी अपने बैक कैमरे के माध्यम से दिखाऊं। इसलिए मैं दिखाना का प्रयास कर रहा हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बैक कैमरे के माध्यम से दिखाता हूँ कि कितना अद्भुत नज़ारा है, और आप कहेंगे वाह श्याम जी, आपने सही में कुछ दिखाया है। तो आइए चलते हैं झारखंड की वादियों में, जमशेदपुर से रांची की ओर जाने के क्रम में मनमोहक दृश्य देखिए साथियों। है ना अद्भुत नज़ारा। मैं बोलूँगा कम, दिखाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि बोलने में मेरी कमेंट्री ज़्यादा आपको सुनाई पड़ेगी। इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखाने का साइलेंटली प्रयास करूंगा। ये देखिए, ये मरीन ड्राइव से हम लोग गुजर रहे हैं टाटा नगर के जमशेदपुर को। सामने कुछ मॉल्स हैं जो आप देखेंगे, जमशेदपुर के शान है। ऐसे तो जमशेदपुर में कई मॉल्स हैं, मगर आप देखिए, मैं आपको आसमान भी दिखा रहा हूँ। बादल किस तरह से घनघोर लगे हुए हैं कि अब गिरे कि तब गिरे। मेरे दाईं ओर डिवाइडर बना हुआ है, उसके बगल में स्वर्णरेखा नदी क्रॉस कर रही है। आगे मैं वहां भी दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी इस तरह से मैं आपको ले चल रहा हूँ सड़क माध्यम से। मैं और मेरे साथ हमारे मित्र श्री सोनू जी हैं, जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। बरसात में थोड़ी रोड की स्थिति खराब हो गई है, काफी जगह टूट गया है। कारण है वाटर लॉगिंग। इतनी ज्यादा बरसात हो रही है जमशेदपुर में पिछले 2 महीने से, ये सारे लोग पानी से उब चुके हैं। मगर प्राकृतिक मामला में किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। ना हम गिरवा सकते हैं, ना हम रुकवा सकते हैं। यह तो प्राकृतिक है, और यह प्राकृतिक भी हम बोल सकते हैं कि इसके भी सूत्रधार हम ही लोग हैं। हालांकि या तो बरसात का मौसम है, फिर भी जो बरसात 3 से 4 महीने में होनी चाहिए, वह बरसात 1-2 घंटे के अंदर में हो जाती है। मतलब इसको हम अतिवृष्टि बोल सकते हैं। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा, ये गोल चक्कर जो आप देख पा रहे हैं। देखिए कैसा लग रहा है कि हम बादल में घुस जाएंगे या बादल आगे झुका हुआ है। वास्तव में हमारा जमशेदपुर बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत तो हर शहर होते हैं, मगर मेरी जमशेदपुर सबसे ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ आबादी कम है और रोड काफी खाली दिखते हैं, ना कि बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता की तरह भरे हुए। यहाँ आराम से आपकी गाड़ी चलती है। देखिए आपको काफी खाली स्पेस दिख रहा होगा। मेरे बाईं ओर रवेरा सिटी बन रहा है, और ये देखिए आपको मैं स्वर्णरेखा नदी क्रॉस कर रहे हैं। देखिए देखिए स्वर्णरेखा नदी का बहाव क्षेत्र एरिया, और उसी से सटा हुआ रवेरा सिटी। और हम लोग अब निकल चुके हैं जमशेदपुर को। बोलेंगे तो हम लोग जमशेदपुर को बाय बोलने जा रहे हैं, और हम लोग अपने मार्ग रांची को प्रस्थान कर गए हैं।
अभी हाईवे तो नहीं मिला है, मगर आगे 10 किलोमीटर दूर हमें हाईवे मिल जाएगा। रास्ते थोड़ा से आपको विचलित करेंगे, क्योंकि मेरा कैमरा हिल रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि रास्ता खराब है। तो दोस्तों, आज हम जिस मौसम की बात कर रहे हैं, यह मौसम अति सुंदर और स्वास्थ्यवर्धक है। ऐसा ही मौसम बेंगलोर में हमेशा रहता है, हिमाचल में रहता है, मगर अब धीरे धीरे करके बदलाव हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब हर ओर मौसम का तालमेल बिगड़ रहा है। समुद्रों में ज्वार भाटा ज्यादा हो रहे हैं, साइक्लोन ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, पहले की अपेक्षा अभी ज्यादा हो रहे हैं। दोस्तों, आप देखिए सामने मेरा, आप देख पा रहे होंगे पहाड़ और बादल एक दूसरे से मिल चुके हैं। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये दलमा पहाड़ है, और सामने देखिए कैसे दोनों का संगम हो रहा है। ये नज़ारा सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही देखने मिलता है, जो मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और यहाँ शहर में बढ़ती आबादी की मांग को पूरा करने के लिए नित्य नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। देखिए, एक हाई राइज बिल्डिंग यहाँ भी बन रहा है। समस्या है हमारी आबादी, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, इसमें बहुत सालों से प्रयास चल रहा है। मगर कहते हैं कि जनसंख्या का माल्थस का सिद्धांत, जनसंख्या नियंत्रण अर्थशास्त्री माल्थस ने कहा था कि हर 25 वर्ष बाद प्रकृति अपने को संतुलित करती है। कुछ न कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है कि लाखों लोग ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर बैलेंस हो जाता है। ये प्राकृतिक चक्र है। हमारा काम है बढ़ना, प्रकृति का काम है हमें संतुलन रखना। दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है, दोनों एक दूसरे को टक्कर देने की कोशिश करते हैं, मगर हमेशा प्रकृति जीतती है, हम हारते हैं। देखिए क्या खूबसूरत नजारा, वाह। दोस्तों, आप देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि किस रास्ते से श्याम जा रहे हैं और कहाँ का है ये। तो मैं बताता चलूं, अभी हम लोग जमशेदपुर के पार्टी एरिया में हैं, और यहाँ से गमरिया 14 किलोमीटर दूर और चौक का 28 किलोमीटर दूरी पर है। सामने आपने बोर्ड देखा, और इधर लगता है कि अभी आज रात बारिश नहीं हुई है, इसलिए रोड थोड़ा सूखा दिख रहा है। मगर आप निहारिए इस पहाड़ को, जो दलमा है, क्या खूबसूरत। देखिए, कई पहाड़ों का संगम होता दिखेगा आपको, एक दूसरे के ऊपर कवर किए हुए हैं। दोस्तों, आप कहीं भी निकलें, कहीं भी जाएं, तो इस तरह का अगर कुछ मनोरम दृश्य दिखता है, आप उसे अपने कैमरे में अवश्य कैद करें और शेयर करें, और लोग को भी दिखाएं, देखने का मौका मिले। क्योंकि इस आदान प्रदान से ही नॉलेज या जानकारी बढ़ती है। और पता है आपको कि कुछ देश सिर्फ पर्यटन पे चल रहे हैं। उस देश में सबसे पहला नाम सऊदीया का आता है। सऊदीया को लोग जानते हैं कि तेल के लिए है, मगर तेल से ज्यादा व्यापार उसका पर्यटक स्थल के रूप में हो रहा है। उसका एक बिल्डिंग सिर्फ बुर्ज खलीफा देखने के लिए करोड़ों लोगों का इच्छा होता है कि मैं एक बार सऊदीया जाऊं और बुर्ज खलीफा निहारूं। और एक बुर्ज खलीफा को देखने के लिए इंडिया करेंसी के हिसाब से करीब 10,000 रुपया देना पड़ता है आपको टिकट के तौर पर। तो समझ लीजिए कि कितने सोर्स ऑफ इनकम है। इस तरह से हमारे झारखंड में भी एक से एक उत्तम पर्यटन स्थल बनाए जा सकते हैं, जो पहले से प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। उसको हम बेहतर करके, आवागमन की बेहतर सुविधा देके, यात्रियों की सुविधाओं की व्यवस्था करके, रोड का निर्माण करके,
हम उसे पर्यटक स्थल में ला सकते हैं। और आज पर्यटन पर्यटक स्थल एक ऐसा बिजनेस बन चुका है, जो समझे हैं वो इससे खूब अच्छा से निभा पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप अयोध्या को ले लीजिए। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से वहाँ की स्थिति और स्थिति की कायाकल्प हो गई है। आज हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बनारस, अयोध्या और प्रयागराज, ये तीनों ट्रायंगल मिलाकर बहुत अच्छा लोगों का वहाँ ग्रोथ हो रहा है। कई लाख लोग को वहाँ का बिजनेस मिला है, क्योंकि हर भारतीय चाहता है कि एक बार अवश्य जाए और इस ट्रायंगल का दर्शन करें, काशी विश्वनाथ, अयोध्या और संगम। चूंकि इतनी सुंदर रोड हो गई है, इतने रहने की अच्छी व्यवस्था कर दी गई है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होता है। मात्र इलाहाबाद से संगम बनारस 1.25 घंटा की दूरी पर है और वहां से 4 घंटे की दूरी पर अयोध्या है। शायद एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रहा हूँ। तो इस तरह से लोग जाते हैं तो एक ट्रायंगल पूरा करते हैं। उसी तरीके से झारखंड में भी कई स्थान ऐसे हैं कि यहाँ पहाड़ी स्थिति, पहाड़ होने के नाते यहाँ कई फॉल्स ऐसे हैं, कई लेक हैं, जिन्हें कि हम अपने दर्शनीय स्थल से जोड़ सकते हैं, उसको प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ भी पर्यटन बढ़े। गडकरी जी ने तो काफी अच्छा रोड बना दिया है, काफी लिंकअप कर दिया है। जो भी हमें बात कर रहा हूँ इस पे गडकरी जी का रोड परिवहन बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। और स्पेशली श्री माननीय गडकरी जी का नाम इसलिए लेना चाहता हूँ कि अगर किसी का काम दिखता है तो वह गडकरी जी का काम दिखता है। लोग सराहते हैं, समझते हैं, क्योंकि हम भारतीय सरल भाषा में समझना चाहते हैं, बहुत घुमा फिरा के नहीं चाहते हैं। वैसे अश्विनी वैष्णव भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, हमें काफी द्रुतगामी सुविधाजनक ट्रेन की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। मगर वह बहुत कम तक लोग अप्रोच में हो पा रहा है, क्योंकि आज भी हमारे बिहार यूपी के लोग जो 50 साल से बाप दादा जिस तरह से ट्रेन में लटक के जाते थे, आज उनके बच्चे भी उसी तरह से लटक के जाते हैं। तो यह नहीं दिखता है कि आशीष वैष्णव कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक समाज के अंतिम पायदान में बैठे हुए लोगों को सुविधा नहीं मिलती है, तब तक आपके विकास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये कंपेरिजन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज भी लोग त्रस्त हैं पटना से बॉम्बे जाने के लिए, यूपी से बॉम्बे जाने के लिए, यूपी से दिल्ली जाने के लिए। बहुत ट्रेनें हो गई हैं, मगर वह ट्रेन हमारी बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से बहुत कम है, नगण्य है। इस पर आशीष वैष्णव जी कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उन्हें कुछ करना भी चाहिए। इसी तरीके से भारत पहले बिजली के लिए एक आंख मिचौनी का खेल था कि किसी के यहाँ बिजली है, दिखी अरे यार बत्ती जल रही है, मगर आज वो स्थिति नहीं है। आज गांव गांव तक बिजली पहुंचा दी गई है। तो भारत विकास कर रहा है, डेवलप कर रहा है और विकसित देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं कहीं कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि इतना बड़ा देश है तो कुछ ना कुछ तो रहेगी ही। और विकास में प्रयोग निरंतर एक चक्र है कि विकास में हमेशा निरंतर प्रयोग होते रहते हैं, नए नए समस्या आते रहती है और वह पुनः खत्म किया जाता रहता, फिर पुनः एक समस्या आती है। तो ये विकास के चरण में एक बाधा नहीं है, एक रास्ता है, सशक्त रास्ता है, जो बताता है कि आप विकास कर रहे हो। तो दोस्तों, आप इस तरह से देखते चलें कि क्या सुंदर पहाड़ियों के बीच से मैं आपको स्पीच दे रहा हूँ, जो कि मेरा स्पीच आपको नहीं अच्छा लगेगा। आप देखिए इस पहाड़ों को, इन पेड़ों को। यहाँ पर ज्यादा पेड़ आपको साल के मिलेंगे। साल यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है, इसे काटना मना है। देखिए मेरे बाएं हाथ में स्वर्ण रेखा भी क्रॉस कर रही है। हम लोग स्वर्ण रेखा के बगल बगल चल रहे हैं, झाड़ी की वजह से स्वर्ण रेखा नहीं दिख रही है।
शानदार पहाड़ी, और सामने देखिए फिर आपको दलमा की एकदम, क्या खूबसूरत। कैमरा में कैसा दिख रहा है मुझे तो नहीं पता, मगर सामने से तो बहुत अद्भुत नजारा है। रोड थोड़ी खराब है सो, रांची देखिए यहाँ से मात्र 109 किलोमीटर, चांडिल 11 किलोमीटर, घाटशिला 54, 12 घोड़ा 98 किलोमीटर। अब इस तरीके से हम लोग अपने बाएं हाथ से रांची नेशनल NH-33 पे आ गए। देखिए क्या अद्भुत नजारा है ना। प्रकृति से बड़ा कोई कलाकार नहीं, और हम आप भी हैं तो प्रकृति से ही है। यहाँ भी बादल घनघोर है, देखिए बादल की छटा। देखिए देखिए अद्भुत नजारा सर। बादल और पहाड़ दोनों लग रहे हैं साथ मिल जा रहे हैं, या दोनों मिले हुए। सामने टोल प्लाजा, जमशेदपुर से आने के क्रम में पहला टोल प्लाजा।
रास्ता में बाबा धाम जाने वाले भी आपको दिख रहे हैं। तो बाबा धाम जा रहे लोग ना। रांची तक दोस्तों दोनों तरफ इसी तरह से मिलेगा आपको पहाड़। यही इसकी खूबसूरती है झारखंड की। झारखंड जंगल है, भारत का रूह, जहाँ सोना चांदी भरमार है, मैग्नीशियम हर तरह के खनिज संपदा यहाँ से पाई जाती है। पहले बिहार में था, बिहार से अलग हो गया, मगर जिस तरह की यहाँ आर्थिक संपदा की भरमार है, उसके हिसाब से झारखंड के लोगों को उसका उचित लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जो विकास होना चाहिए था, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए था, यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही, बहुत धीमे धीमे से आ रही। इसमें मैं बोल कम रहा हूँ, दिखाने के प्रयास ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप हर ओर देखिएगा किस तरह से आपको दिखेंगे। और ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, ये साल के ही हैं। देखिए क्या मनोरम दृश्य दिख रहा है। दोस्तों इसी के साथ विदा लेना चाहता हूँ, क्योंकि पूरी सफर इसी तरह पहाड़ियों से भरी हुई, पहाड़ी और घाटियों के बीच ये सफर है टाटा टू रांची। और वीडियो बहुत लंबी हो रही है, होगी भी क्यों ना, 2 घंटे का सफर है, मगर मैं वहां से बेस्ट पार्ट सब निकाल कर आपको सामने रखा हूँ और दिखाने का प्रयास किया हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट अवश्य डालिएगा कि आपको और क्या देखना पसंद है, मैं उस और भी जानने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।